जय श्री राम प्रिय साथियों। मैं पंकज कलखुड़िया ज्योतिष के इस प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, किसान आंदोलन जो कि पिछले एक साल से एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा था। कभी इसमें किसी किसान की मृत्यु हुई तो कभी सरकार ने इसके ऊपर बात करने से मना किया, तो कभी किसानों ने इस पे बात करने से मना किया। पर हमने दिसंबर से जनवरी माह के मध्य में आप सभी को अवगत करा दिया था कि जो कृषि बिल लेकर के सरकार आई हुई है, यह कृषि बिल उन्होंने वापस लेने पड़ेंगे। और आपने अभी 19 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के नाम, जनता के नाम एक संदेश दिया था। उसमें उन्होंने कहा कि हम इस गुरु पर्व के दिन देश से कृषि बिल वापस ले रहे हैं। और साथ ही में इस प्रकार से जो यह आंदोलन लंबे समय से चला आ रहा था, इसके ऊपर एक प्रकार से विराम देने की उन्होंने कोशिश करी। उन्होंने कहा कि अभी तक हम किसानों के बारे में सोच रहे थे और साथ ही में अब हम देश के बारे में सोच रहे हैं। एक छोटी सी मगर गहरी लाइन अपने आप में। कुछ लोग इसको समझ सकते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या हो सकता है। साथियों, थोड़ा अवगत कराना चाहता हूं आपको कृषि बिल के बारे में कि जब यह कृषि बिल आया था तो हर तरफ इसकी कहीं पर को निंदा, आलोचना हो रही थी, तो कहीं कहीं इसकी वाहवाही भी हो रही थी। पर 3 के 3 बिल वापस लेने की इतनी बड़ी जरूरत एक व्यक्तिगत रूप से जो हमारा सोचना था वह थी। पर साथ ही में यहां पर हमने जब ज्योतिष के हिसाब से प्रश्न कुंडली लगा के एनालिसिस किया था, उस समय आप सभी के सामने एक वीडियो भी हमने दिया था कि किसान आंदोलन तो सरकार ने वापस लेना ही पड़ेगा। वैसे ही यह जो साल चला है, सूर्य अपने नीच राशि पर चला हुआ है न्यूमरोलॉजिकल सिद्धांत के आधार पर। और साथ ही में यहां पर अभी यह आने वाले अगले वर्ष के जुलाई अगस्त तक का बिल्कुल नीच पे रहेगा, जिस वजह से सरकार को बहुत सी परेशानियां, खामियां यहां पर को बहुत से डिसीजंस के ऊपर देखने को मिलेगी। जनता का आक्रोश जो उग्र रूप से बढ़ रहा था, यहां पर उसको थामने की एक हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कोशिश करी गई है। अब यह कितना सफल रहेगा या नहीं रहेगा, कुछ लोग इसे 5 राज्यों के चुनाव से जोड़ करके देख रहे हैं, तो कुछ लोग ये इस प्रकार से भी देख रहे हैं कि शायद इसका कुछ सब्स्टिट्यूट भी सरकार ने तैयार किया हो। अब मैं इसकी जब जांच पड़ताल में बैठा तो आप सभी के लिए एक प्रश्न कुंडली को लेकर के प्रस्तुत हुआ। जब देश के अंदर कृषि कानून को वापस लेने के लिए उद्घोषणा चल रही थी हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा, उस दिन 19 नवंबर 2021 को प्रातः 9:10 में, तो ग्रहों की जो स्थिति थी हमने उसके ऊपर थोड़ा सा अपना अध्ययन करना जरूरी समझा। धनु लगन की यहां कुंडली बनी थी जो कि आपके सामने भी दिखाई दे रही है, और शुक्रदेव लगन में यहां पे बैठे हैं। साथ ही में द्वितीय भाव में गुरुदेव और शनिदेव, षष्ठम भाव में यहां पर चंद्रदेव राहुदेव के साथ बैठे हुए हैं। तो यहां पर एकादश भाव में बुधदेव और मंगलदेव, और द्वादश भाव में यहां सूर्यदेव और केतुदेव साथ में बैठे हुए हैं। तो अब हमने सवाल इस तरीके से रखा कि इसके क्या फायदे हैं, क्या खामियाजा है। तो जनता का इसमें हमने प्रश्न लिया हुआ है सीधे सीधे। तो लगन के जो स्वामी हैं सीधे सीधे यहां पर को दिखाई देते हैं कि देवगुरु बृहस्पति, पर लगन में शुक्रदेव का प्रभाव है। शुक्र यानी कि चमक धमक दिखाने वाला। एक प्रकार से मैं कहूंगा कि यहां पर को हमारी सरकार जो अभी इस समय देश में है, उन्होंने यह कार्य अवश्य किया कि इस बिल को वापस तो ले लिया, पर इसकी चमक धमक दिखाने के लिए, यानी कि इसमें जो ज्योतिषी बिंदु अन्य बन रहे हैं, यानी कि आप देखेंगे कि चंद्र ग्रहण से ठीक 1.5-2 घंटा पहले यह किया गया था, उसी दिन जो यह डिसीजन लिया गया था उस दिन। और साथ ही में जब चंद्र ग्रहण के दिन यह डिसीजन लिया गया, तो उस दिन मैं कहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहीं ना कहीं असमंजस में थे, इसको वापस लूं नहीं लूं, किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाए। पर मुझे लगता है क्योंकि उस दिन मूल नक्षत्र चल रहा था, मूल यानी कि जड़ बड़ी काबू के तरीके से जड़ में काबू पाने के लिए, इस किसान आंदोलन के जड़ में काबू पाने के लिए मैं कहूंगा कि मोदी जी ने अपनी तरफ से एक ब्रह्मास्त्र चलाने की कोशिश करी है कि 5 राज्यों के चुनाव में एक तरफ से किसानों को भी साधा जाए और अन्य जनताओं को भी यहां पर को साधा जाए, क्योंकि
यूपी में चुनाव, उत्तराखंड में चुनाव, जो अन्य राज्यों में भी चुनाव है, तो कृषि का यहां पर को अगर देखेंगे यूपी के अंदर बहुत बड़ा इंपोर्टेंस यहां पर को देखने को मिलती है, क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है यहां पर। और साथ ही में अगर उत्तराखंड के अंदर भी तराई के क्षेत्र देखेंगे तो काफी किसान वर्ग यहां पर रहता है, जिसका अच्छा खासा डैमेज यहां पर को अभी रूलिंग गवर्नमेंट को जा सकता है। इस वजह से उन्होंने इन चीजों को समझते हुए इस बिल को वापस लिया। मेरा मानना है कि जब लगन के स्वामी शनिदेव के साथ बैठे हुए हैं गुरुदेव, तो शनिदेव जो कि द्वितीय भाव में बैठे हैं, उन्होंने क्या करा, अपनी तृतीय, सप्तम और दसम दृष्टि से क्या क्या साधा। चतुर्थ भाव को सबसे पहले साधा है शनिदेव ने अपनी तृतीय दृष्टि से, जो कि जनता का भाव है, सुखों का भाव है। साथ ही में अष्टम भाव यानी कि गूढ़ रहस्यों का, और मैं कहूंगा कि एकादश भाव यानी कि लाभ भाव का। तो जो किसान इसके अंदर अपने गूढ़ रहस्य से, गूढ़ नीति के संग इसमें चल रहे थे, तो इसमें शनिदेव ने अपनी तीसरी दृष्टि से इस दौरान पर को एक तो जनता को साधा है, कृषक लोगों को साधा हुआ है, साथ ही में जो इससे लाभ उनको मिल रहा था उसके लाभ को साथ दिया। क्योंकि शनिदेव अपनी तृतीय, सप्तम और दशम दृष्टि से जिस भी ग्रह को देखते हैं उसकी जो ग्रोथ है उसको रोक देते हैं, यानी कि जनता इसके ऊपर जो उग्र हो रही थी उसको रोका, जो थिंक टैंक था उसको डिस्ट्रॉय करा। साथ ही में एकादश भाव जहां से इनको लाभ मिल रहा था इस आंदोलन से, गवर्नमेंट को फॉल कराने के लिए आगे, या फिर कहें कि गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसको भी साथ दिया। मैं कहूंगा कि यहां पर अब क्यों साधा है, इसका रीजन जो है द्वादश भाव बताएगा। क्योंकि द्वादश भाव में सूर्य यानी कि सत्तासीन हमारे जो राजा हैं, इनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है द्वादश भाव से यहां पर विदेश को भी देखा जाता है, तो अन्य देशों की तरफ से कुछ सुझाव मिले हों या किसी एजेंसी से कुछ इनको ऐसे सुझाव मिले हों। ये मेरी राय है, ये सोच है, ज्योतिष पॉइंटों के आधार पर, उस बिंदुओं के आधार पर कि अन्य देशों से मिले किसी सुझावों के कारण यह कृषि बिल भी यहां पर को वापस लिया गया हो सकता है। साथ ही में मैं यह भी कहूंगा कि इसका सीधा सीधा प्रभाव चुनाव पे भी देखने को मिलेगा, और अन्य बिंदुओं पे अगर मैं यहां पर को आता हूं तो यह भी देखने को मिलता है मुझे ऐसे समय पर कि इसकी जो गंभीरता है, जो स्पष्ट रूप से आप सभी देशवासियों के सामने खुल करके आएगी कि यह क्यों हटाया गया था, इसका प्रमुख कारण क्या था, और इसके सब्स्टिट्यूशन के तौर पे कौन सा ऐसा नया कानून या फिर ऐसी जांच कमेटी बैठाई जाएगी। वह लगभग मेरा मानना है कि आपको अप्रैल के आसपास, अप्रैल यानी कि देवगुरु बृहस्पति जब मीन राशि पे आएंगे, चतुर्थ भाव पे आएंगे, जनता के भाव पे, और साथ ही में शनिदेव यहां से आपके कुंभ राशि में अपना गोचर करेंगे अप्रैल में, तो बहुत सी उथल पुथल यहां देखने को मिलेगी और चीजें समझ में आएगी और क्लियर विजन मिलेगा, पिक्चर मिलेगी क्लियर कि क्यों किसान जो बिल था उसे वापस ले लिया गया। तो साथियों, जो मैंने आपके सामने पॉइंट्स रखे हैं, ये अपने आप में एक अद्भुत तरीके से रखे गए पॉइंट्स हैं। ज्योतिष कभी भी जो है वह कभी भी असत्य नहीं है। ज्योतिष को कभी भी आप गंभीरता से पॉइंट वाइज समझेंगे और ज्योतिष की गहराइयों में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने जैसे पहले भी पूर्व में की गई बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो अकाट्य सत्य की ओर चली और चलने वाली भी हैं। और बीच में मैं आप सभी लोगों के साथ यहां कनेक्ट नहीं था, काफी टूर वगैरह में व्यस्त था। तो मैं कहूंगा कि आने वाले टाइम में अब हमारे कंटिन्यूअसली पे कोशिश करेंगे आप सभी के मध्य पे कि अपने राशिफल या अन्य चीजों के अलावा भी, जिस प्रकार से हम हमेशा पहले भी कुंडली का एनालिसिस किया करते थे, देश की परिस्थितियों का, किसी भी चीजों का, तो आगे भी अब इसी प्रकार से एनालिसिस कंटिन्यूटी पे फिर से लेके आप सभी के मध्य उपस्थित रहेंगे। तो फिलहाल मैं कहूंगा कि इसका कोई फायदा यहां पर किसानों को नहीं बल्कि सरकार को ही जाता हुआ दिखाई देता है। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग अपने मन में जो भी डाउट्स होते हैं, क्वेश्चन होते हैं रिगार्डिंग हमारे करंट सिनेरियो के, तो उस हिसाब से आप यहां पर अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं ताकि मैं उस पर किसी भी प्रकार से एक्शन ले सकूं, उस पर कोई नए टॉपिक्स बना सकूं, उसका एनालिसिस कर सकूं, डीएनए कर सकूं और आप सभी के सामने उसको रिप्रेजेंट कर सकूं। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद और जय श्री राम।